हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज तो आपका क्लास वन में जो है मैथ में चैप्टर नंबर 10 आपका जो चैप्टर है वेट, WEIGHT, वेट मीन्स आपका भार। वेट मीन्स आपका भार होता है। तो अभी आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 9 में आपका लेंथ, लंबाई पढ़ा, लेंथ, और चैप्टर नंबर 10 में आप पढ़ेंगे वेट, भार। पेज नंबर आपका 94। But we have to find a way to know how heavy it is. ठीक है, हम लोग जो है वेट क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। किसके लिए? जानने के लिए कि यह कितना भारी है। कोई चीज जो है कितना भारी है, कितना वजनी है, इसकी जानकारी के लिए जो है हम वेट करते हैं, भार करते हैं किसी वस्तु का। और द कॉमन यूनिट ऑफ वेट आर ग्राम एंड किलोग्राम। और जो कॉमन यूनिट होती है, ठीक है, इकाई होती है जो, वह जो है आपका वेट की ग्राम और किलोग्राम। ठीक बच्चों, कॉमन यूनिट जो है वेट का आपका ग्राम या किलोग्राम, ग्राम और किलोग्राम होता है। लेट अस रिवाइज सम कॉन्सेप्ट। डायग्राम शोइंग वेरियस यूनिट्स ऑफ वेट। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम शोइंग वेरियस यूनिट्स, DIAGRAM, diagram showing various units of weight। ठीक है, ये दिया था डायग्राम showing various units of weight, किलोग्राम द बेसिक यूनिट। किलोग्राम द बेसिक यूनिट। किलोग्राम द बेसिक यूनिट, ये किलोग्राम जो है आपका वेट का बेसिक यूनिट ऑफ वेट इस किलोग्राम। ठीक है, यानी बेसिक यूनिट जो वेट का बेसिक यूनिट होता है और क्या होता है बेटा, किलोग्राम है। ठीक है, यूनिट बिगर देन किलोग्राम, यूनिट स्मॉलर देन किलोग्राम। यहाँ पर दो चीजें दिखाया गया है। इस तरफ जो है जो यूनिट है आपका बिगर देन किलोग्राम, यूनिट बिगर देन किलोग्राम को अनुसार होते हैं केजी, किलोग्राम। ठीक है, यूनिट बिगर देन किलोग्राम ये हो जाएगा आपका, और इसको जो है आपका हो जाएगा यूनिट स्मॉलर है किलोग्राम। ठीक बच्चों, किलोग्राम द बेसिक यूनिट। इधर आपका क्या करता है, लेफ्ट साइड में यूनिट बिगर देन किलोग्राम, किलोग्राम 60 केजी को जो है किलोग्राम को केजी लिखते हैं। और उधर आपका है यूनिट स्मॉलर देन केजी, सॉरी स्मॉलर देन केजी, इधर आपका बिगर देन केजी। यहाँ पर हो जाएगा टन इज इक्वल 1000 केजी। टन टी और वाला नहीं, TO डबल N T, टन हो जाएगा, टन। टन इज इक्वल 1000 केजी, टन इज इक्वल 1000 केजी। ये जो अपना वो यह जो है जो टन होता है, टन वह किलोग्राम से क्या है, बड़ी इकाई है। ठीक है, यह यूनिट बिगर देन केजी, यानी कि किलोग्राम जो है बड़ी इकाई जो है आपका टन होता है। ठीक है, और ये टन जो है कितने केजी को लगता है, 1000 केजी। ठीक है, जो 1 टन जो है, 1 टन जो होता है आपका 1000 केजी के इक्वल होता है। और यह देखेंगे आप ग्राम, ये आता है ग्राम 1/1000 केजी इक्वल 1/1000 केजी। उसके बाद या इसको आप लिखते हैं 1000 ग्राम इक्वल 1 केजी।
1000 ग्राम इक्वल 1 kg। 1000 ग्राम इक्वल 1 kg। इसके बाद आपका है मिलीग्राम इज इक्वल 1/1000 ग्राम। ये क्या है मिलीग्राम इक्वल 1/1000 ग्राम। 1000 ग्राम बच्चों मिलीग्राम इज इक्वल 1/1000 ग्राम। आप कैसे लिख सकते हैं 1000 मिलीग्राम इज इक्वल 1 ग्राम। 1000 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम इक्वल 1 ग्राम। ठीक है 1000 मिलीग्राम इज इक्वल 1 ग्राम। ठीक है मिलीग्राम इज इक्वल 1/1000 ग्राम या 1000 मिलीग्राम इज इक्वल 1 ग्राम। ठीक है बच्चों इसको आप लिख लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किलोग्राम का बेसिक यूनिट इधर आपका वेट टन जो है किलोग्राम से बड़ी इकाई है वेट की। और इधर जो है आपका किलोग्राम से किलोग्राम यूनिट किलोग्राम आपका ग्राम होगा और मिलीग्राम का। ये जो है आपका किलोग्राम से छोटी इकाई है किलोग्राम से छोटी इकाई है। अब उसके बाद जो है जैसे संबंधित जो है प्रश्न है आपका SSCO 10.1 तो आप बढ़िया है 10.1 देखेंगे हम। SSCO 10.1 में दिया है था राइट द एप्रोप्रिएट यूनिट A राइट द appropriate unit write the appropriate unit of weight in each box for the object given. ठीक बच्चों जो कह रहा है कि राइट द एप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ वेट इन ईच बॉक्स फॉर द ऑब्जेक्ट गिवन। यानी जो इसमें ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जो इसमें दी गई है ठीक है उसके लिए आपको एप्रोप्रिएट यूनिट भार की जो है एप्रोप्रिएट यूनिट आपको जो है इसमें लिखना है इन ईच बॉक्स प्रत्येक बॉक्स में। इसमें फिगर बना कर दिखाया बेटा। तो सबसे पहले आपका देख रहे हैं बुक है बुक या कॉपी। ठीक है बुक है या कॉपी है यहाँ लिखा है तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है 250। ठीक है 250 ये बॉक्स बना हुआ है और इसके बाद यहाँ पर आपका फिगर है मान लीजिए बुक है। ठीक है ये बुक है यहाँ पे जो लिखे हैं आपका फिगर बना हुआ है बुक का। ठीक बच्चों तो इसके लिए आप जो है क्या यूनिट लिखेंगे इकाई के लिए भार की कौन सी इकाई लिखेंगे। ठीक है
तो यहाँ पे आपका आप देख रहे हैं बुक जो है 250 लिखा है, तो 250 किलोग्राम तक होगा नहीं, ठीक है, वो बड़ी इकाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम आप लिखेंगे, ठीक है, 250 ग्राम हो जाएगा। ये बुक का बड़ी का होगा ग्राम में, ठीक है। किलोग्राम में लिखेंगे आप, आपका किलोग्राम 250 किलोग्राम हो जाएगा, बहुत वजन हो जाएगा वेट का उसके, इसलिए आप यहाँ पे इसकी एप्रोप्रिएट यूनिट क्या होगी, ग्राम होगी, यानी यह बुक जो है 250 ग्राम। इसके बाद आप देख रहे हैं क्वाइन, सिक्का बना हुआ है 1 रुपए का, दूसरे में आता है क्वाइन है, 1 रुपए का जो है क्वाइन है, यहाँ पे 5 यहाँ पे आपका क्वाइन है, क्वाइन है, ठीक है, 1 रुपये का यहाँ पे क्वाइन है, ठीक है, क्वाइन है ₹1 का, ₹1 का क्वाइन बना हुआ फिगर में, और इसके लिए आप क्या करेंगे 5 या क्या होगा ग्राम किलोग्राम, 5 किलोग्राम तो होगा नहीं, आप सिक्का देखे हैं, ठीक है, यहाँ से इसकी एप्रोप्रिएट क्या होगी, ग्राम होगी, तो 5 ग्राम हो जाएगा। और थर्ड है आपका देख रहे होगा 500 लिखा है, 500 बॉक्स, और यहाँ पे आपका जैम है, बॉटल में बेटा जैम, JAM, जैम बॉटल में जो है आप देख सकते हैं फिगर में, जैम का बोतल बना हुआ है, और लिखा है 500, बोतल इस प्रकार से आता है, ठीक है, इसे बना हुआ है बोतल आपका जैम का लगा हुआ है, यहाँ पर जैम बना हुआ है, ठीक है। ये आपका पिछला कितना वेट तक है, इसकी एप्रोप्रिएट यूनिट क्या होगी, तो यह बेटा आपका बोतल में है, तो 500 ग्राम, किलोग्राम नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप जो है 4, 5 और 6 ये क्वेश्चन है, इसमें आपका 4th में देखेंगे टीन बना हुआ है, आपका टीन आयल बन रहा है, इसमें आपका ऑयल वगैरह आते हैं, घी ऑयल 15 kg का आप देखे होंगे, तो वही लिखा है 15 लिखा है, बॉक्स बना हुआ है, और उसके बगल में आपका जो है साइड में आपका ये टीन जो है बना हुआ फिगर, तो यह बेटा आप लिखेंगे इसमें 15 kg हो जाएगा, ठीक है, 15 किलोग्राम 15 kg। और इसका 5वां आपका फिगर है ब्रिक्स है, ब्रिक्स ईट है, ईट बना हुआ है फिगर में, और इस ईट का आपको एप्रोप्रिएट यूनिट लिखना है, 2 लिखा है, बॉक्स बना हुआ है, तो यह बेटा ग्राम तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा केजी में, ये भी होगा किलोग्राम, 2 किलोग्राम। 5th वाला जो है आपका 2 kg हो जाएगा। और 6th फिगर जो है आपका पेन का है, तो उनका है 20 का बॉक्स बना हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा 20 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है आपका 4था, 5वां, 6वां, 4th, 5th, 6th आप जो है इसी प्रकार से बना करके लिख करके जो है फिगर बना करके उस बॉक्स में फिल करेंगे, तो आपका 4th में kg हो जाएगा, 5th में kg हो जाएगा, और 6th में आपका ग्राम हो जाएगा, तो कर लेंगे आप। और उसके बाद आपका है वेट स्टैंडर्ड यूनिट, वेट WEIGHT वेट स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। फर्स्ट है आपका किलोग्राम, फर्स्ट आपका किलोग्राम, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI सिस्टम, SI प्रणाली में जो है आपका यूजेज किलोग्राम है, द बेसिक यूनिट ऑफ वेट, वेट की जो है इकाई क्या होती है
किलोग्राम. इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट. इट इज डिनोटेड एज किलोग्राम. ठीक है. द वेट ऑफ दिस पैक इज 1 kg. आप देख सकते हैं किलोग्राम लिखा हुआ है. किलोग्राम. किलोग्राम यह जो है SI प्रणाली में जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका उपयोग किया जाता है किलोग्राम में. और यह जो है बेसिक यूनिट होती है वेट की. और यहाँ पे आप देख सकते हैं द वेट ऑफ दिस पैक इज 1 kg. ये आपका इस तरह से पैक बना हुआ है. ठीक है. इस तरह से बना हुआ है. यह सब पैक है. ये बना हुआ है. इसमें जो है चीनी लिखा हुआ है. क्या लिखा है? चीनी. और इस तरह से जो इसमें चीनी दिखाया गया है फिगर में. ठीक है. तो यह करेक्ट द वेट ऑफ दिस पैक इज 1 kg. इसका जो पैक पूरा है उसका वेट कितना है? 1 kg. क्या है? 1 kg. दिस द वेट ऑफ दिस पैक. इस पैक का वजन वेट क्या है? 1 kg है. ठीक बच्चों. ये देख लेंगे. इसके बाद आप पढ़ेंगे यूनिट स्मॉलर देन और किलोग्राम. सवाल आता है या का इंटरनेशनल मिलता है किलोग्राम प्रणाली में बेसिक मिलता है आपका वेट का. और उसके बाद पढ़ेंगे आप यूनिट स्मॉलर देन किलोग्राम. यूनिट स्मॉलर देन 1 किलोग्राम. यूनिट स्मॉलर देन 1 किलोग्राम. इसमें आप देखेंगे ग्राम. पहला आपका है ग्राम. ग्राम इज डिनोटेड एज G. वाला आपका है ग्राम. इसको जो ग्राम क्या करते हैं? G करते हैं हम G से. ग्राम को G से लिखते हैं. और यहाँ पे आप देखेंगे 1000 ग्राम 1000 ग्राम. तो आप लर्न कर लेंगे 1000 ग्राम इक्वल 1 kg. ठीक है. ग्राम इज यूज टू वेट ऑब्जेक्ट हैविंग वेट ऑफ लेस देन 1 kg. ठीक है. जो 1 kg से जिनका वजन जो है जिस वस्तु का जिस ऑब्जेक्ट का वजन जो है 1 kg से क्या होता है? कम होता है. ठीक है. उसके लिए हम क्या करते हैं? ग्राम का जो है प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द वेट ऑफ दिस बुक इज अबाउट 250 ग्राम. आप देखें अभी SSLC 10.1 में ग्राम देखें हम बुक का वजन जो है 250 ग्राम था. और द वेट ऑफ दिस बनाना इज अबाउट 500 ग्राम. आप देख रहे हैं फिगर में बना हुआ है 5-6 आपका बनाना है. उसमें जो है आपका उसका वेट क्या है? 500 ग्राम. ठीक है. तो समझ गए कि आपको जो है जो वेट जो है जिसका वेट 1 kg से आपका लेस देन होता है उसके लिए हम ग्राम का प्रयोग करते हैं. उसके बाद आपका है मिलीग्राम. मिलीग्राम इज डिनोटेड एज mg. तो आपका है मिलीग्राम. ये जो यूनिट है आपका सब जो है किलोग्राम से है छोटे है. हमारा जो है ग्राम मिलीग्राम. ये आपका मिलीग्राम देखेंगे. इसको जो है हम ग्राम जी मिलीग्राम. मिलीग्राम को हम mg से. उसके बाद आपका 1000 mg 1000 मिलीग्राम इक्वल 1 ग्राम. 1000 milligram is equal 1 gram. Milligram is used weight gram minerals chemicals. ठीक है. etc. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द वेट ऑफ दिस टैबलेट. ये आपका टेबलेट बना हुआ है.
जो आप बीमार होने पर दवा खाते हैं बेटा, वह जो है आपका आता है, कहते हैं कितने mg का है, 200, 250, 500 mg, ठीक है। इस तरह से तो उसका वेट कितने में करते हैं, mg में करते हैं, मिलीग्राम में करते हैं। द वेट ऑफ दिस नीडल इज 500 मिलीग्राम। ये जो आपका सुई बना हुआ है फिगर में, इसका वेट क्या है, 500 मिलीग्राम, ठीक है। तो जो ग्राम से छोटे होती है इकाइयाँ, जो ग्राम से छोटा होता है यह, इसको जो है हम क्या करते हैं, मिलीग्राम, ठीक है। इसके बाद आप 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम, ठीक है। तो इन दोनों का तुलना कर लेंगे। और इसके बाद जो है आपका यूनिट्स ऑफ बिगर देन किलोग्राम, ये दो इकाइयाँ जो है आपकी छोटी हैं और जिससे बड़ी इकाइयाँ है आपका, जैसे टन दिया है, यूनिट्स बिगर देन किलोग्राम, यहाँ पर आपका बिगर हो जाएगा। यूनिट्स बिगर देन किलोग्राम, फर्स्ट है टन, PO डबल N, here बोले नहीं टन, 1 टन, आपका है 1 PO डबल N इक्वल 1000 kg, 1 ton is equal 1000 kg. Ton is used to weight heavy objects such as an elephant, iron bars, cement floors, etc. ठीक है। टन का उपयोग जो है भारी, ठीक है, वेट हैवी ऑब्जेक्ट, भारी वस्तुओं का जो है वजन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं टन का। जैसे एलिफेंट हो गया, उसका वजन जो है टन में आएगा, आयरन बार, सीमेंट, फ्लोर, ठीक है, ये सारी चीज़ जो है हम टन में करते हैं। तो यह टन जो है आपका, आप इधर देख सकते हैं फिगर में बना हुआ है, द वेट ऑफ दिस एलिफेंट इज 2 टन, ठीक है। एलिफेंट का वजन देखिए आप पेज नंबर 36 पे, और द वेट ऑफ दिस ट्री ट्रंक इज अबाउट 1 टन। इस पेड़ की जो शाखा टहनी कटी हुई है, इसका वजन भी आपका 1 टन है, ठीक है बच्चों। या देखते ये क्या है, ग्रेटर बिगर देन किलोग्राम, किलोग्राम से बड़ी होती है। और इसी तरह आप देखेंगे SSC 10.2, SSC 10.2 में आपका है फॉलोइंग द ब्लैंक 1000 kg इज इक्वल, खाली स्थान पर दिया है और इसका टन, तो आपको बताया गया, जिसमें फॉर्मूला बताया गया है उसको जो है आप लोग लर्न करेंगे, जो बताया गया उसी के अनुसार जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। 10.2 जो है A B दोनों आप जो है होमवर्क रूप में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम इनटू टन एंड टन इनटू किलोग्राम याद कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।